जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंसाफ मंज़िल इस्लामाबाद में। यहाँ पर इंसाफ वेलफेयर विंग के इस्लामाबाद रीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी की दावत पर यहाँ पर हज़ारा और की सीनियर क़यादत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर मौजूद थी। वफाकी वज़ीर भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं निसार सफदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। बकोट से तहसील लोरा से भी यहाँ पे सीनियर क़यादत मौजूद है। सरदार मोहम्मद इदरीस साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो आज हज़ारा की यहाँ पर सीनियर क़यादत मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं। इस जो दावत थी या यहाँ पे जो प्रोग्राम था उसके जो होस्ट है जावेद कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। जावेद कुरैशी साहब, आपने तो यहाँ पर आज पूरी क़यादत को यहाँ पे इकट्ठा किया और यहाँ अच्छा हुआ कि मिल बैठने का भी मौका मिल गया। आपके जो हज़ारा डिवीज़न में हमने देखा है कि पार्टी में कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं कुछ रहनुमाओं की पॉलिसीज़ की वजह से। आप क्या समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत नहीं है कि इन इख्तलाफात को दूर किया जाए और पार्टी को फिर से मुनज़्ज़म किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रोज़ टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ और अनवार साहब आपका कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए मेरी दावत पे। उसके बाद मैं अपने जो आने वाले मेहमान हैं जनाब निसार सफदर साहब, सरदार इदरीस साहब, ताहिर अमीन भाई हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, जावेद साहब हैं, सरदार इदरीस साहब का ख़ास तौर पे मैं मशकूर हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे इनको मैंने बुलाया और ये आए। सरदार अहमद साहब बैठे हैं जनाब। तो सबसे पहले मैं इन दोस्तों का, फिर स्वाति साहब आके चले गए हैं, फिर वाजिद बुखारी साहब हैं, शहजादा गुस्तासिम हैं, यानी काफ़ी टॉप की लीडरशिप आज मेरे इस गरीब खाने पे। इज़हार अब्बासी साहब लौरा से। तो मैं इनका सबका मशकूर हूँ कि मेरी दावत पे ये मेरे दौलत खाने पे तशरीफ़ लाए, मेरे गरीब खाने पे, और इंसाफ मंज़िल को इन्होंने इज़्ज़त बख्शी। जहाँ तक बात है जी पार्टी की तंज़ीम की, तो पार्टी की तंज़ीम में मामलात कुछ मतलब डिस्टर्बेंस है। मतलब लोग अभी तक ये जो तंज़ीम है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और बिलखसूस हज़ारा रीजन की मैं तंज़ीम की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोग थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी लोगों को ये चीज़ें अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ही अभी तंज़ीमें मुकम्मल नहीं हुई हैं। अभी तंज़ीमें मुकम्मल होनी हैं। अभी तहसील की तंज़ीमें रहती हैं, फिर आगे जनाबन यूथ विंग की तंज़ीमें रहती हैं डिस्ट्रिक्ट की। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं साथ साथ। तो इंशाल्लाह देखेंगे, हमें बेहतरी की उम्मीद है, हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन जहाँ तक जो हमारी जो रीजनल क़यादत है उसमें वो पोटेंशियल हमें नज़र नहीं आ रहा कि तंज़ीम को मतलब एक पेज पे लेके चलें और तंज़ीम को जो है ना वो एक यकजा और यकजान करें। बल्कि मेरे नज़र में ये चीज़ें आई हैं अभी हज़ारा रीजन की क़यादत से तो मायूस होकर नौजवान आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि हज़ारा रीजन की क़यादत से लोग जो है ना वो महरूम हैं, यानी कि इंतहाई बहुत बददिल हैं और डिसहार्ट हो गए हैं। लेकिन हमें ये मामला आगे लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हम मरकज़ तक कि इस चीज़ को हम कैसे रिज़ॉल्व करें। चूँकि हमारी जो तंज़ीम है रीजन की, इसमें काफ़ी सारा जो है ना वो इस तरह है कि ये तंज़ीम जो है ना वो काफ़ी यानी डिस्प्यूटेड हो गई है। डिस्प्यूटेड इसलिए है कि यहाँ पे जो मामलात हैं MNAs MPAs के बिल्कुल ही अगेंस्ट ये वो लोग लेके आए हैं यहाँ पे तंज़ीम में, जो कि बिल्कुल नवे किले जनामा जो लोग हैं उनको बिल्कुल पार्टी की कुछ समझ ही नहीं है जी। उनको सियासत की कोई समझ ही नहीं है। पैराशूटर लोग आ गए। अब देखें ना डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में एक निसार सफदर साहब हैं जनाब, चले वो पार्टी के देरीना कारकुन हैं। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनका वोट बैंक होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, पार्टी के लिए काम किया। 3 हलकों में उन्होंने वो मतलब फिरते रहे। 2018 के इलेक्शन में वो डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन की है अपने उम्मीदवारों की। तो 18-20 हज़ार 22 हज़ार बैंक है, वोट बैंक है उनका, उसके बावजूद। लेकिन माइनस मेरे ख्याल में हज़ारा डिवीज़न में पहली जो ऐसी जो नॉमिनेशन थी जो मेरिट पर हुई जी, एग्जैक्टली। देखिए ना, और इनके लिए निसार सफदर की ज़ात के लिए 4.5 महीने रीजन हज़ारा को पूरे को डिनाई किया गया, तंजीमें नहीं बनाई गई। मतलब निसार सफदर के घर पे जो है ना जी वो जिरगे भेजे गए कि निसार सफदर आप पीछे हट जाओ। मतलब ये कोई कहने वाली बात तो नहीं है, ये कोई तुक तो नहीं बनता ना।
ठीक है, हमारी जो लीडरशिप है, क़यादत है रीजन की, वो उससे बड़ी तवक्कुआत थी लोगों की, लेकिन उसके बिल्कुल अपोनेंट अब जो हमारे जो आए हैं जनाब, जो बाकी लोग आए हैं, कोई तो वायलेशन कर रही की है उन्होंने, पार्टी की बहुत ज़्यादा वायलेट उन्होंने करके, तो वो जनामन दोबारा जनामन वो छतरी के ज़रिए, और या बिल्कुल कोई नून के आ गए हैं, कोई जीम के आ गए हैं, कोई मीम के आ गए हैं, हम उनको जानते ही नहीं हैं कि यार वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। मतलब ये चीज़ है ना, यहाँ पे इतना निसार सफदर साहब के, हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में स्पेशली उनका ये काम था, उनका ये इरादा था कि निसार सफदर को तनहा करें हम, तो बाकी सारी तंजीम उनके अगेंस्ट उन्होंने भर्ती की है लोग, तो देखे ना। तो ये चीज़ें ना ज़रूर मुझे हमें अफसोस होता है कि यार हमें अपनी लीडरशिप से ये तवक्को नहीं थी, हमें तवक्को थी बेहतरी की, जो कि बिल्कुल ही वो लेके चले गए हैं, एक कॉर्नर पे जाके वर्कर को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो हम फिर भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं, अभी इंशाल्लाह तहसीलें बाकी हैं, उसके बाद जो है वो यूनियन काउंसिल्स बाकी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बेहतरी आई। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस जो जारी है सारी है, जो सिलसिला एक जारी है, इसमें अल्लाह ताला वर्कर को कामयाब करे। वर्कर की कामयाबी के लिए तो आप दुआ गो हैं, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला एबटाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं निसार सफदर साहब। निसार सफदर साहब, आपके मुतालिक तो कारकुनान का ये कहना है कि पहली जो नामजदगी हुई है तंजीम साजी के हवाले से, निसार सफदर पे तो कारकुनान का एतमाद है, लेकिन आपकी जो ज़ैली तंजीम है उस पर कारकुनान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर देंगी आपकी ज़ैली तंजीम पर कारकुनान का एतमाद नहीं है, और ये बताया जा रहा है कि आपको बसाने के लिए, आपकी मुश्किलात पैदा करने के लिए आपकी ज़ैली तंजीम में इस तरह के लोग सेलेक्ट किए गए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोज़ टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जुवैद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत हमारी की है। ये तासर जा रहे हैं कि लोग आए हैं, नए आए हैं वो पार्टी में, तंजीमों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलें अभी हम शुरू की है, साथ साथ चलते हैं, देखते हैं किस तरह ये इंशाल्लाह। मैं तो यही समझूंगा कि बेहतरी की तरफ जाएंगे हम। अपनी पार्टी को, जो भी हमारी कैबिनेट में जितने भी मेरे साथ में इमरान हैं, मैं तो कोशिश करूंगा हम इकट्ठे साथ लेकर उनको चलेंगे। और जो हमारी रीजनल क़यादत है, मेरी ये भी कोशिश होगी कि हमारी जो दोनों अहम सीटें हैं वो भी एबटाबाद की हैं, एबटाबाद में हैं, तो वो कोशिश करेंगे वो भी, क्योंकि पार्टी अगर वो पार्टी को किसी जगह कोई कमज़ोर करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी को कल इन्होंने आगे भी जाना है, आगे इलेक्शन है, आगे सारा सिस्टम है उनका। और इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी, मेरी सब अपने जितने भी जो लोग मुझ पे एतमाद करते हैं, या जो कुछ इस तरह की कोई बात करते भी हैं, मैं उनको भी साथ लेकर चलूँगा। और मेरी यही कोशिश होगी कि हम अपनी पार्टी को, वो पिछले जो आपको पता है, बेहतर समझते हैं, नाम लेने की डिवीजन थी आपकी पार्टी में, वो अब भी है। क्या आप उन लोग नाराज़ लोग कारकुनान के पास जाएंगे जो आपकी किसी वजह से नाराज़ हैं, चाहे तंजीम साजी के हवाले से हो या किसी रहनुमा के रवैये के हवाले से हो? बहुत सारे कारकुनान आपसे नाराज़ हैं, क्या आप बसीयत सदर उनके पास जाएंगे दोबारा पार्टी में शमूलियत के लिए या उन्हें राज़ी करने के लिए? इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी जी कि मैं अपनी पार्टी के जितने भी हमारे कारकुनान हैं, हमारे जो भाई हैं जिन्होंने किसी वजह से भी पार्टी को उनसे वायलेशन हो गई है, तो उनको उनकी हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि हम हमारे साथ हों, हमारे साथ बैठे हैं। ये उनकी पार्टी है, उन्हीं कारकुनों की वजह से आज हमारे ज़िला एबटाबाद की जो है वो 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं और एक कौमी असम्बली की सीट है। और बदकिस्मती के साथ जो हम 2 सीटें हार गए हैं, वो भी हमारी बदकिस्मती हुई है, लेकिन चलें वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। इंशाल्लाह कोशिश है कि जो इमरान खान का विजन है उसके मुताबिक हम अपनी पार्टी को आगे लेकर जाएं, और इंशाल्लाह अपने कारकुनों को ये हौसला और इत्मीनान दें कि इंशाल्लाह आपके साथ कोई किसी जगह भी नाइंसाफ़ी हम नहीं करने देंगे, इंशाल्लाह। अच्छा निसार सफदर साहब, आपका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है। अमूमन ये देखा जाता है कि आपकी पार्टी वैसे तो मुतहद नज़र आती है, लेकिन जब भी जनरल इलेक्शन करीब आते हैं तो आपकी पार्टी में इंतशार पैदा हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है। जबकि मुस्लिम लीग नून में बज़ाहिर तो इनकी डिवीज़न होती है, 2 ग्रुप होते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन करीब आता है तो दोनों मुतहद होकर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। क्या आप कोशिश करेंगे कि इस टैक्टिक्स को तब्दील किया जाए और अपने जो कारकुनान हैं उनकी जो सियासी तरबियत इस हवाले से की जाए कि जनरल इलेक्शन में एक ही पेज पे हों, एक ही प्लेटफार्म पे हों और मुतहद होकर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करें?
आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जी कि मुस्लिम लीग नून की तरह थोड़ी सी बात यह है कि वो एक पिछले 25-30 साल से पार्टी है, उसमें बड़ी उन्होंने उतार चढ़ाव, प्राइम उनके इक़्तिदार, सब चीज़ उन्होंने देखी हैं। और वो इस तरह वो उनकी यूनिटी, जब अभी भी आप देख लें कि वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून एक पेज पर नहीं है, क्योंकि हम तो आपस में बहुत करीबी, ठीक है, मुखालिफ हैं, लेकिन लेकिन इस बार तो क्लियर डिवीजन नज़र आ रही है ना सरदार मेहताब और मुर्जा जावेद अब्बासी के दरमियान, और जिस तरह मोहब्बत खान वान की जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद तो दोनों ग्रुपों में इख्तलाफात खुलकर सामने हो गए। लेकिन ये मूड ये होता है, पिछले इंतखाबात में भी ऐसा देखा था, लेकिन एंड जनरल इलेक्शन में ये दोनों ग्रुप एक हो गए थे और आपके जो नेशनल असम्बली की जो NA-15 की सीट है आप हार गए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये इलेक्शनों में जब ये सारी बात हो के भी वो आखिर में इकट्ठे होते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारी पार्टी में जो जो जिधर जिधर ये जिस कारण में ये मसला बनता है कि पार्टी के जो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो के, जिस तरह लोरा से हमारे एक भाई ने इलेक्शन लड़ा था, और इस तरह जो साजिद अब्बासी के मुतालिक भी अगर आपने वायलेशन पे मतलब सदर अवान को अगर पार्टी में तंजीम में शामिल कर लिया है, तो फिर सरदार साजिद अली खान अब्बासी को नज़रअंदाज क्यों किया गया? नहीं, अभी देखें ना, अभी तो हमारी पार्टी की सीनियर क़यादत ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है। हमें अभी मेरा ख्याल है एक हफ़्ता हुआ है हमें उसका ओथ लिया है हमने। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, साजिद भी हमारा भाई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब यूथ विंग एबटाबाद के नॉमिनेशन होनी है, आपकी तंजीम साजी होनी है, उसमें आप बकोट और लोरा को क्या दे रहे हैं? पहले चूँकि जो आपकी जो मदर विंग की जो नॉमिनेशन हुई है उसमें तफज़ात थे लोरा को भी और बकोट को भी। बकोट को भी खैर मिल गई, उनके जनरल सेक्रेटरी की सीट मिल गई, गलियात और लोरा को तफज़ात थे। क्या यूथ विंग में गलियात और लोरा को हिस्सा दिया जा रहा है? इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ लोरा को भी और गलियात को भी देंगे इंशाल्लाह। और ये आप पूरी कोशिश होगी कि डिस्ट्रिक्ट में ये कम से कम ये बातें अभी ख़त्म होनी चाहिए कि फ़लाँ एरिया को नहीं मिला कोई ओहदा या आगे वो नहीं आए, मतलब तमाम यूसेस को आप बराबर उसमें नुमाइंदगी हल्कों को जो जो हमारे पटवार से जो हमारे हैं अपना लोरा सर्कल है या गलियात सर्कल है, ये इनको ये तो रीढ़ की हड्डी है हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। इनको किस तरह नज़रअंदाज करेंगे? इंशाल्लाह इनको भरपूर तरीके के साथ नुमाइंदगी भी मिलेगी और इंशाल्लाह यही सारी पार्टी को भी इनके साथ मिल बैठ के यही पार्टी रन करेंगे इंशाल्लाह। जी निसार सफदर साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना था कि मेरी कोशिश होगी कि तमाम नाराज़ कारकुनान को एक प्लेटफार्म पर लाने की और जो दड़ाबंदी पार्टी में है उसको ख़त्म करने के लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ताहिर अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बकोट से इनका ताल्लुक है। ताहिर अमीन साहब, आपके तो सर्कल से MPA भी इस वक्त हैं और आपको जनरल सेक्रेटरी की भी सीट मिल गई है। आप क्या ये समझते हैं कि जो इस वक्त जो दड़ाबंदी हो रही है पार्टी में, ये जो हज़ारा रीजन की जो क़यादत है उसके रवैये की वजह से हो रही है, या कि जो आपके जो कारकुनान में अमूमन ये तासर पाया जाता है कि हर शख्स लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, या इसका ये रवैया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोज़ TV का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, और उसके बाद बिलखसूस इंसाफ मंजिल में जावेद कुरैशी साहब का कि आज उन्होंने PTI की आला क़यादत को यहाँ पे मदऊ किया और सब ने बड़ी उससे बुर्दबारी से सारे मामलात को समझा है, सुना है, और आइंदा भी कोशिश ये की है। मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरे साथ प्रेसिडेंट थे सरदार अदरीस साहब गलियात से, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस दौरान ये छोटी मोटी प्रॉब्लम उस वक्त भी थी, लेकिन हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से पार्टी को चलाया और ओहदे भी हर सर्कल को उस हिसाब से हमने दिए, लोग मुतमईन रहे हमारे साथ। अब इंशाअल्लाह ताला रीजन में थोड़ी गड़बड़ थी जिसकी वजह से लोग थे, उनके जहन में ये था कि शायद रीजन की जो आला क़यादत है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इंशाअल्लाह एक बड़ा दबंग किस्म का प्रेसिडेंट आया है, और वो पहले भी MPA रहे हैं इंतज़ामी लिहाज से भी, और मुझे उम्मीद है कि लोरा और सर्कल बकोट को बिलखसूस वो ख़ुसूसी तौर पे उस पर नज़र रखेंगे और उसको वो बिल्कुल उनके मसाइल को भी उनको जहन में रख के, क्योंकि ये दोनों पसमानदा इलाके हैं। तो लोरा को तो फिर भी तहसील का दर्जा सरदार अदरीस साहब ने दिलवाया था और लोग आज तक उन पर बड़े खुश हैं। मैं जाता रहता हूँ लोरा से चक्कर लगाता हूँ, लेकिन यह है कि ये जो हमारा प्रेसिडेंट आया है इसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोरा और बकोट के साथ भी इंसाफ होगा और लोगों को भी अकोमोडेट किया जाएगा और पार्टी को भरपूर तरीके से मजबूत किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोरा के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, लोरा में हमने देखा तहसील लोरा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनान थे, आप जैसे
से जो रहनुमा थे, आप हो गए, अज़ार अब्बासी हो गए, सरदार साजिद अली ख़ान अब्बासी हो गए, बिलाल हमीद अब्बासी हो गए, इसके अलावा अब्दुल हादी हो गए, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि आजकल आपकी रिप्लेसमेंट में कुछ और लोग आ गए हैं, वहाँ पर ग्रुप बंदी हो रही है, दड़ा बंदी हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में नुकसान नहीं पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। अपने जहाँ तक आपने सवाल किया, बात यह है कि पार्टीज़ में इख्तिलाफ राय जो है वो सियासत में होता है और ग्रुप बंदियाँ भी होती हैं। एज़ अ वर्कर, एक वर्कर की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप को फ़ैसले करने होते हैं और वो बाज़ औक़ात सख्त फ़ैसले होते हैं, वो करने पड़ते हैं। तो ये सब वर्कर को अगर साथ लेके ना चला जाए तो फिर पार्टी में इंतशार पैदा होता है। और उम्मीद मैं ये कर सकता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी ये जो लीडरशिप है इसको तौफीक दे, और ये सख्त फ़ैसले अगर इन्हें करने पड़े या नरम फ़ैसले करने पड़े, ये सब वर्कर को साथ लेके चलें। बरकस आप मुतमिन हैं, मतलब क़यादत के फ़ैसलों से आप मुतमिन हैं? जो फ़ैसले आपके अगर क़यादत ने कर दिया उस पे आप अमीन कहेंगे? नहीं, क्या ज़ाहिर है, जब एक क़यादत अगर फ़ैसला करती है, कल हमारे सदर साहब हैं, अगर ये कोई फ़ैसला करेंगे तो वो तो सबके लिए काबिल कबूल होगा। कल इनके खिलाफ अगर फ़र्ज़ किया एक बंदे को टिकट नहीं मिलता और वो पार्टी के साथ चलता है तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होता है। तो लोरा से आपको टिकट ना मिला तो पार्टी के साथ चलेंगे? बिल्कुल मुझे पहले भी मैंने 3-4 दफ़ा मैंने अप्लाई किया, मुझे तो कभी किसी ने नहीं पूछा। तो फिर पार्टी के साथ चलने के लिए पार्टी तैयार के ले साथ लीजिए तो कि आपको मैं चला। टिकट नहीं मिलना। पार्टी के जावेद साथ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रोज़ टीवी चैनल का शुक्रिया। जहाँ तक बात है कि जिस तरह बहुत तंजीम साजी की, मेरे ख़्याल में बहुत कमज़ोर फ़ैसले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे जो नज़र आया, अली असगर ख़ान साहब जब वो इलेक्शन में आए थे या हमारे MPA साहब आए थे, तो इनके साथ यूथ जिस तरह चली थी, मेरे ख़्याल में ये एक मिसाली वो दौर था। और आज माज़रत के साथ ये, क्योंकि अगर कहना अली असगर साहब कहाँ हैं, आपको पता है? इसी पे मैं आ रहा हूँ कि आजकल यूथ अली असगर साहब को ढूंढ रही है। और बिलीव करें कि अली असगर साहब ने अभी तक, हमारे इलेक्शन के बाद से अभी तक अली असगर साहब ने कोई विज़िट नहीं किया ऑफिशली, कि ताकि वो लोगों को बता सके, या लोगों की मरोमिया भी कोरोना के दौर में लोग ढूंढ रहे हैं उनको। तो ये मेरे ख्याल में हमारी पार्टी के लिए मायूस कुन सूरत हाल है। तो जहाँ तक बात है कि अली असगर साहब के साथ जो नज़रियाती लोग चले थे, बिल्कुल वो नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और कुछ लोग खामोश होकर बैठ रहे हैं। सैफुल्लाह खान न्याजी के अपना जब उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़र बने तो उसके बाद लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई है। और वो नए लोग जो है ना, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँ कि वो नए लोगों को, जो पुराने जो मायूस होकर बैठ गए, उनको फ्रंट पे लाएँ, ताकि पार्टी एक बार फिर जो है ना उस पोजीशन पे जा सके। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की क़यादत को, निसार सफदर साहब को और बाकी लोगों को जो सोचना चाहिए इसके क्या होगा। तो एक बार फिर मैं जावेद कुरैशी साहब का इंसाफ मंजिल पे जो उन्होंने ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और हमेशा की तरह उन्होंने पार्टी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में या डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में जो उन्होंने कोशिश की है, तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा अच्छा शुगून है, अभी भी वो कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो मैं भी डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद ट्रेडर विंग का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, जावेद कुरैशी साहब, और हमारे इलाके के लोगों को जो मसाइल है पिंड इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह वो यहाँ पे बैठ के हम लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं। और जी नाज़रीन, आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की क़यादत यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर निसार सफदर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला एबटाबाद के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जावेद कुरैशी साहब जो इंसाफ वेलफेयर विंग के इस्लामाबाद रीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीनियर क़यादत दीगर भी मौजूद थी। कुछ कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन निसार सफदर का ये कहना है कि इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि वो कारकुनान जो किसी वजह से किसी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, जो ग्रुप बंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला एबटाबाद में, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।